जय जोहार संगारी हो। हमारे यूट्यूब चैनल लकी स्टूडियो सलोनी ला जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो ला लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और हाँ, बेल आइकन ला जरूर दबाओ ताकि हमार नवा अवैया वीडियो आप मन ला सबले पहली मिले। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामार्थ संघानाम रसाणाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोही संत समागम दिन। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन। ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दिन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के अथाह सागर में बैठे आज के रामचरितमानस की सुनैया ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं बहन पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग सियान मनला कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला अवैया जवैया जम्बो जीवला सकेल बटोर के रखैया मन संचालक ऋषि उद्दालक परम मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदयला एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक के मुरवाद जात हुई वहां तक के समस्त जीवला जय माँ खल्लारी मानस परिवार ग्राम चिरपोटी भखारा के निराबोध लइका मंडहर ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है, नमन है, अभिवादन है। आओ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड
दोहा क्रमांक 17। दोहा क्रमांक 17। और संभल के रहो नहीं तो हो जाही खतरा। विचार करके देखो, दोहा क्रमांक 17 में ये भारत भूइया के लिए नौ है। एक खतरा काकरवर बने जाते, वो लंका नरेश, लंका के अधिपति रावण के लिए खतरा बने बर जाते। रावण के काल यही से मंडराय के चालू हुआ थे। कहां से? 17 से 100 योजन समुद्र ला पार करके खतरा बने बर जाने वाला है। ओकर सूत्र यही से लागू हुआ थे। कहा? दोहा क्रमांक 17। लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु किन, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन। सबसे पहले लक्ष्मण जी महाराज के नाम लिखे हैं। और लक्ष्मण कौन है? जग कारण। लक्ष्मण कौन है? जग कारण। लक्ष्मण अर्थात बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, सो अवतरऊ भूमि भय तारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर। बाबा तुलसीदास जी महाराज की जग कारण कौन है? लक्ष्मण जी महाराज जगत के कारण आए। सहस्त्र शेष जेकर 1000 फन है वो शेष आए है। और वो शेष के नाम है लक्ष्मण जैन शेषावतार है। तेकर नाम ला दोहा में सबसे पहले लिखी बाबा तुलसीदास जी महाराज, लक्ष्मण अति लाघव। अब अति सर्वत्र वर्जय चर्चा हुई। काकर लिए है एक भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय माता जय खल्लारी, महिमा तुरी घावे भारी, बघवा के तोरी सवारी, नहीं पावे कोनो पारी, तय बैठे हावस मन मां, गाथों में तोरी भजन ला, तय बैठे हावस मन मां, गाथों में तोरी भजन ला, आके मैं तोरे द्वारी वो मनमोहनी दाई, बघवा है तोरी सवारी वो मनमोहनी दाई, बैठे हो तोरी पुजारी, बैठे हो तोरी पुजारी वो मोरी दुर्गा दाई, बैठे हो तोरी पुजारी ना। आबी दाई आबी वो तय भा जल्दी 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 आबी ना। ए आबी दाई आबी वो तय हाँ जल्दी आबी ना। मैं तोरी रस्तारा तोरी रस्तारा तोरी रस्तारा तोरी रस्तारा तोरी रस्ता दिखाऊं मोरे गाँव, तोरी
रास्ता दिखाऊं मोरे गाँव तोरी रास्ता दिखाऊं मोरे गाँव तोरी रास्ता दिखाऊं मोरे गाँव अभी नहीं अभी वो जल्दी अभी नहीं अभी वो जल्दी तोरी रास्ता तोरी रास्ता लो तोरी रास्ता लो तोरी रास्ता तोरी रास्ता दिखाऊं मोरे गाँव 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 हाथे मातिर सुल बघवा सवारी वो हाथे मातिर सुल बघवा सवारी वो अठभुजिया दाई तोर महिमा भारी वो अठभुजिया दाई तोर महिमा भारी वो अठभुजिया दाई तोर महिमा भारी अठभुजिया दाई तोर महिमा भारी एते हरिया बिदाई अति बिनला बजाबे एते हरिया बिदाई अति बिनला बजाबे अरे बिनला बजावता बिबू आओ कथे का सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी बाबू सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी मैं हरिया भी औती नला बजावे मैं हरिया भी औती नला बजावे अरे भी नला बजावा तारी सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी माँ सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी माँ मयूर मयाबी अभी नला बजाबी मयूर मयाबी अभी नला बजाबी अरे संगमा गवा जाते हो सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी माँ सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी माँ तय हरिया भी अभी नला बजाबे तय हरिया भी अभी नला बजाबे हर भी नला बजावा ताबे सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी माँ 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 सत्संग द्वारी बाबू आए वो सत्संग द्वारी माँ। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। कूट में भी जैन जगह अपन आश्रम बनैस न उहु जगह पांचे वृक्ष रही नाथ देखिए ही बिटप पिसाला पाकर जम्बुर साल तमाला जिन तरु बरन मध्यपट सोहा मंजु विशाल देखी मन मोहा
यहू कर 5 ठन वृक्ष की नाथ देख यही बिटप विशाला पाकरी जम्मू रसाल तमाला। ये 5 वृक्ष कहाँ रही? चित्रकूट में। चित्रकूट के भूमिला छोड़ करके तनिक आगे बढ़ी, जैन जगह अपन कुटिया बनिस ना उन जगह लगी पंचवटी। और पंचवटी में जैसे राघव पहुंचते ना, सुंदर 5 वृक्ष है और 5 वृक्ष के बीचों बीच अपन आश्रम ला बनाते देकर से एला पंचवटी की। और पंचवटी में पहुंचते ही देखो कौन आ गए? शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यही। दुष्टा हृदय की रावण के बहिनी शूर्पणखा। जैसे ही शूर्पणखा ऐसे कही दे पे नहीं तो लइका मन समझ थे बड़े बड़े नख वाला। झांकी के माध्यम से लइका मन समझ थे, दाई मन तो समझ के हो ना। शूर्पणखा, शूर्पवो तुहार मन घर सुपा नहीं मिलेगा, हावे कि नहीं है? ये सलौनी गांव में सुपा मिलते नहीं वो चौर लफुने के शूर्प नखा, जेकर नख सुपा के समान बड़े बड़े हो सकते हैं इसने नहीं, ओकर नामे ही शूर्पणखा। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्टा हृदय दारुण जस अहिनी। वो कैसन हृदय के है? दुष्टा हृदय के। भगवान राम माया के जब चर्चा करते लक्ष्मण जी महाराज से, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। कहु ज्ञान विराग अरुमाया। चर्चा चलिस तब माया पकड़िस भगवान। तब माया कोने कीस न? आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतर ही मोरी यह माया। तिनकर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। माया के 2 स्वरूप बताई, एक ठन विद्या माया और एक ठन अविद्या माया। विद्या माया कोने की तब? माता जानकी लहरे की। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरित, रुख पाई कृपा निधान की। विद्या माया है कौन है? माता सीता है। और अविद्या माया की। माया के 2 स्वरूप, एक विद्या दूसरा अविद्या। विद्या अपर अविद्या 2। तब विद्या माया कौन है? तब बाबा तुलसीदास जी महाराज इंगित करिस, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यही। जेकर हृदय दुष्ट हो, दुष्टा हो, वही अविद्या माया है। और एकाकर बहिनी है तो रावण के बहिनी है की। अब रावण के बहिनी कहाँ ला है? 100 योजन समुद्र पार करके हमार भारत भूया में आए। कहाँ कन्यादायु हो? काली बर रामायण सिराज ही। अब जैन घर रखवारी करत है, घर के सियान पूछी कसवो मंगनी ऐसे कही तो का है वो? शूर्पणखा कहाँ का है ऐसे कही तो का कहूं? भारत के आए ऐसे कहूँ? कहाँ का है ऐसे कहूं? लंका। लंका के से साधारण भाव में ही आभास हो जाते लंका। तोर बेटा कहाँ नौकरी में गएगा ऐसे पूछ दे कोनो मत पूछ, फलाना लंकन तंग आगेगा, मतलब बहुत दूर।
अब बताओ, बहुत दूर से 100 योजन समुद्र ला पार करके विदेशी कन्या भारत में आगे की। और काबर आगे, काबर आगे? तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। पंचवटी सो गई बारा, देखी विकल भय युगल कुमारा। एक बार पंचवटी में गीस, कौन गीस? वो लंका के कन्या शूर्पणखा आकाश मंडल ले माया के प्रभाव में उड़त उड़त गीस दाई हो। पंचवटी सो गई एक बारा, देखे विकल भय युगल कुमारा। युगल मतलब दो जब राजकुमार ला देखिस ना तो का हो गए? बाप रे, इतना सुंदर तपस्वी के वेश में। विद्युत जीवा के जीव में इतना करेंट से वो कनोल जाके ऐसे जीव में चाट देतीस ना तो वही कर ओकर जय हरि हो जाए, जल के राख हो जाए। एक दिन के बाद मोसी लंकापति रावण सोची, ये शूर्पणखा के हिस्ट्री ला खंगाल था ना, वो में चलथन तब के बात है भाई। एक दिन के बाद रावण सोचिस, मैं अपन आप ला ब्रह्म कथो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश कहाया हूँ। अपने भुजाओं के बल कैलाश पर्वत को उठाया हूँ। अरे कहता था जब रावण मेघ पर बादल छा जाते थे, जब चाहे रावण तभी वर्षा बरसाते थे। अहम ब्रह्मास्मि। मिहिर लंका के भगवानों, कोई भगवान ला मत मानो, जे मान ही ना बोला मौत के घाट उतारा जाही। ये रावण का है। एक दिन रावण सोची, मन में विचार करी, सरे मोर शक्ति ला जानत मोर बहनोई हा, बहिन दमांग हा, हो न हो एक दिन सुते रहूं नींद में और मोर बहनोई आज ही विद्युत जुहा लंका के राजा बनू, कही मोला जीव में चाट दी तो मैं जय हरि हो जाऊं। ते कल षड्यंत्र रचा जाए। राजनीति में सबसे बड़े महत्व है कूटनीति के। जला कूटनीति आते ना वही राजनीति करे, और जल कूटनीति नहीं आए ना वो राजनीति से दूर रहे। रावण कूटनीति क्या एक है, बहुत बड़े 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 90 व्याकरण के प्रकांड विद्वान दाई हो। 90 व्याकरण 9 व्याकरण नहीं हो भैया हो, मोर गुरुजी कथे 90 व्याकरण। 90 नाम के कवि हा व्याकरण के रचना करे है, तेकर से 90 व्याकरण कथे जेन ला हमन समझ नहीं पान, और 90 मतलब 9 व्याकरण कही देते। गुरुजी बैठे भाई पूछ लो, केवल एक व्याकरण होते, अंग्रेजी मुहिल ग्रामर कथा। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 90 व्याकरण के प्रकांड विद्वान रावण सोचिस, इला जिंदा रहना उचित नहीं है, इला मरना ही पर ही, अगर नहीं मर ही तो रावण के काल हो जाही, ते कल ले मौत के घाट उतार देना ही ठीक है। नावा नावा ससुराल गिरा है और मर राक्षस होकर एक जन पुत्र आग हलो गिरा है। ओकर बाद एक दिन बुलाईस वो सुनत हो दाई हो, अपन बहनी निमंत्रण दिस कस, बहनी शूर्पणखा मोर घर आवत नहीं है, का बातें लंका माते दमान के खातिरदारी करते हूँ बहनी की। बने तू कहा था भैया ऐसे कह के आगेगा, कहाँ आगे, कहाँ आगे वो ये सलोनी मांगे कथेगा लंका माइस नहीं भाई। सावधान सुनु धरु मन माही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही। भगवान राम कहे सबरीला, सावधान हो के सुन सबरी, तब कहीं जाके कल्याण हो ही। और तू मन बैठे हो और सावधान हो के नहीं सुन होता जय हरि तो है। तब उस समय
रावण बुलाई सपन बहिन दमान ला बहनोई बहिनी ला आगेगा त शूर्पणखा का की जेन जेन खाबे बहिनी तोर भाभिल बता दे पकवा ले और सुंदर पार्टी कर ले और आराम कर, लेकिन दमान ला तोर से दूर रखूं आज भरोकर से मंत्र ना करना है कि ऐसने कोनो कथेगा अपन बहिन दमान ला अलग जगह रखना है कि रावण इसने की ही दमान ला अलग जगह रखना है, मोला मंत्र ना करना है वो कर से। ठीक है भैया कुछ राजनीति उहुल सिखा देगा तो दमान ला इसे की इस बहनी का वो का जाने मोर भाई अब अपन बहनी सुहाग ला उजाड़ ही कही के अब बोला बिचारा ला सुंदर मदिरा पान करा के बेहुश करा के सुता दी। ओकर बाद लंकापति रावण कथे है सारंग कौन है वो ओकर मंत्री के नाम सारंग है। सारंग कथे का है स्वामी जाओ विद्युत जुहा को रातों रात मौत के घाट उतार दो। इसने की चंद्रहस्त तलवार निकाल के दे दी जाए, चंद्रहस्त तलवार से उसका वध करके आना। मोरो कर बैठे चंद्रहस्त ना ये तलवार की बात नहीं करत हो, वो तलवार लधरी सो मंत्री सारंग जाके रातों रात नशा में धूत पड़े है। कौन है विद्युत जुहा ओकर गलल कच ले काट देताई हो। विद्युत जुहा के प्राणांत हो गए। सवेरे पता लगी कौन ला रावण के बहनी शूर्पणखा ला मोर स्वामी ला मार रहे। काकरो सुहाग के उजाड़ को दुश्मन कर दी तब बताओ कितना बड़े धक्का लगते दिल्ला। वो समय वो शूर्पणखा की धिक्कार है रावण दौर जैसे पापी ला कहे जैन अपन बहन के सुहाग ला उजाड़ करे हस। अरे मैं तो सुने रहे हूं कि एक भाई अपन बहन के सुहाग के रक्षा करे वो प्राण लभी दाव में लगा थे, लेकिन दौर जैसे भाई अगर ये दुनिया में हो जाए तो पूरा बहन विधवा हो जाएगी। धिक्कार है वही करा प्रण करिस दाई। कौन शूर्पणखा आज मैं अपने सुहाग का सौगंध लेकर प्रण करती हूं। शूर्पणखा कहा जब तक के रावण और रावण के पूरा लंका में जितना भी राक्षसी कन्या है उसको विधवा नहीं बनाऊंगी तो मेरे नाम शूर्पणखा नहीं की। इस बोल सियापति रामचंद्र की मोर प्रसंग पूर्व नहीं भाई ऐसने की ही शूर्पणखा प्रण करके वहां से निकल गए। आओ एक भजन के बाद पुनः चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। माते हाँ गीता ला सुना डारे मरने के दिन माते हाँ गीता ला सुना डारे। सुने पर रामायण कही दे काली आएगा काली की जावी जिंदगी हो गए खाली खाली जी। काली की जावी जिंदगी हो गए खाली खाली। आओ एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में। मरने के दिन मां बिस्तर तारी जीवे खातुर चिल्लाए हरी भजन ला नहीं गावी दाई जाए के दिन पछताए दाई थोर को सुन लेना और बहनी थोर को सुन लेना। पाछू जाए के दिन पछतावी बोदा बात समझ ले। पाछू जाए के दिन पछतावी बोदा बात समझ लेना। मरने के दिन मां बिस्तर तारी जीवी खातुर चिल्लाए हरी भजन लाल का बिदाई जाए के वीर पछताए दाई थोर को सुन लेना आओ बहनी थोर को सुन लेना। पाछू जाए के वीर पछतावी बोदा बात समझ लेना। पाछू जाए के वीर पछतावी गा राजा बात समझ लेगा।
बसर की जिंदगी है जेमे 40 बीता थे राती में और 20 बसर का बीता थे मोरदाई हो मोर भैया हो खेलई माँ भारा यो बाटी सज्जनों ये संसार में आए हंगाई अधिक से अधिक हमारी जो जिंदगी है वो 80 साल के है जेमे 40 साल हर रात्रि में बीत गए बच गए कितना 40 साल जेमे 20 साल हा भौरा बाटी गिल्ली डंडा में बीत गए बच गए कितना 20 साल पढ़ाई और लिखाई में गुजर गए ए माया के झमेला में बीत गए अब बात के कितना 0 हो गए भैया शून्य हो वही शून्य में से 5 साल न निकालना ओकरे से दिक्कत है का 80 बसर के जिंदगी है सके 40 बीता थे राती वो 40 बीता थे राती वो 40 बीता थे राती वो बिसे बसर राती तक दाई खेलई में भौरा बाटी के खेलई में भौरा बाटी के खेलई में भौरा बाटी के 5 बसर का बाटी हिदाई सज्जनों जब आदमी के मरे के पारी होते ना तो गांव के गीता पढ़ियल बलाते रामायण सुनैयल बलाते और गौ के पुछीला धरा जाते का सचमुच में आदमी गौ के पुछीला धरी का मोक्ष प्राप्त कर सकते बिल्कुल नहीं दाई मैं कथों का जैन दाई मन घर में बैठे हो जैन भैया मन घर में बैठे हो आके सत्संग की जगह में आके दोनों हाथ जोड़ के सुंदर ताली बजाओ तब कहीं भगवान के नाम ला लेके ये भवसागर में पार हो सकते और मैं आमंत्रण देवत हूँ ओ भैया मल्ला ओ दीदी मल्ला आना दाई तीर माथों की आना भैया तीर माथों की झंझा छोड़ के भैया काबर दाई हो आना तालीला बजाओ भरी भैया मारो 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 अरे चाहे काजू किशमिश खा लो चाहे खा लो बादाम चाहे सोन और चांदी के महल बना दो लेकिन सज्जनों नहीं बचा सकती प्राण दुनिया में आहन बहनी दुनिया में सब चीज के गारंटी है ए रेडिया लगे है ना एकरो गारंटी है अब ये पूनम भाई साहब आगू कैमरा खींचत है ना एकरो गारंटी है एक कैमरा कनो बिगड़ गई ना 4 साल के गारंटी है और दाई मन कान में पहिरे है ना झुमका ओकरो गारंटी है वो हाँ खियावन दे भैया मन जींस पहिरे है ना ये जींस के घलो गारंटी है दुनिया में सब चीज के गारंटी है लेकिन एक चीज के गारंटी नहीं है मन के तन के गारंटी नहीं है दाई कत्का में राखी पड़ा नहीं थे नहीं तो बता दे इस सलोनी गांव में कोई दाई अगर कोई गारंटी लेवत होते सबले पहली मौत तन के गारंटी लिखवा दे हीरा सही तो सुंदर घर के स्वासा मिले है बुधारी के स्वासा मिले है बुधारी के स्वासा मिले है बुधारी के परम समाजी बढ़िया कर ले धन फसमाया बीमार
के मरे के जब पारी आते तो का बोलना चाहिए? हैं? एक बार तो बने जोर से गुठिया देगा, मरे एक बेर होते तो आदमी का बोलना चाहिए? ले एक जन दबा बल्लू ऐसे कर हद हो गए ओकर मारे। घटी घटी माँ बसे घे सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। घटी घटी माँ बसे घे सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। बसे सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। घटी घटी माँ बसे घे सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। जाए के बेरा का माहिगा यो जाए के बेरा का माहिगा। जाए के बेरा का माहिगा यो जाए के बेरा का माहिगा। जाए के बेरा का माहिगा यो जाए के बेरा का माहिगा। जाए के बेरा का माहिगा यो जाए के बेरा का माहिगा। घटी घटी माँ बसे के सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। घटी घटी माँ बसे के सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। घटी घटी माँ बसे के सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। घटी घटी माँ बसे के सत्ते नाम जाए के बेरा का माहिगा। गाड़ी जावते जगत भूल था घटी का मन में सजा होगा। गाड़ी जावते जगत भूल था घटी का मन में सजा होगा। गाड़ी जावते जगत भूल था घटी का मन में सजा होगा। गाड़ी जावते जगत भूल था घटी का मन में सजा होगा। बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण अति लांग हो सो नाक कान बिनु किन। शूर्पणखा प्रण करके रावण ला चुनौती देवर काकर से काम बनी कह के खोजत खोजत पंचवटी में पहुंचे लक्ष्मण। ओकर बाद लिखिस बाबाजी महाराज अति। अब विचार करे के बात अति सर्वत्र वर्जयेत। गुरु जी मन कथे जैसे कोनो शराब पिया था दवाई के रूप में पिया होगा कहा कहा लंबा हो गए रोज के चालू हो गए। अति कर दिस नहीं भाई, मतलब अति हर जगह वर्जित है। नशा हर जगह वर्जित है, वैष्णव अति हर जगह वर्जित है। एक बार इस राम ला मोला ते अपन अर्धांगनी बना ले लक्ष्मण कर भेजी। लक्ष्मण लगलो कि ओकर बाद ये मोर काम नहीं बन सके कहीं के वापस हो जाना रही। लक्ष्मण होकर कर भेजे ओकर करा जाए, राम एकर करा भेजे एकर करा आए, फिर ये ओकर करा भेजे ओकर करा जाए, फिर ओकर कर ले एकर करा। अति होइस कि नहीं होई, फिर आना फिर जाना फिर आना फिर जाना। ओकर बाद शूर्पणखा का सोचिस बीच में खड़े रहे माता सीता। अब दाई मन कैसने खिसियाते कैसन गाई देते जानतो नहीं। वैष्णव खिसिया के शूर्पणखा ए सीता तोरे कारण ये सब होते निरदेशता ये मोला प्राप्त हो जतिस कई के अपन रूप ला बनैस दाई हो माया के। और बड़े बड़े आंखी गोटारन सन बड़े बड़े नक और बाल जब बिखेरिस ना मारे बदौड़ी सीता ला। भगवान राम गति लक्ष्मण देख ले निपटा दे इसे। लक्ष्मण जी महाराज कहते जो आज्ञा स्वामी। देकर सती भगवान राम के इशारा पैसना लक्ष्मण अति लाघव सो। अतिला जब लांघत देखिस ना लक्ष्मण नाक कान बिनु किन। अब विचार करे बात, चलो सब जन मन में विचार करो कि अपन अपन नाक कटा गए कहीं के कैसे दिखिए दाई। विचार कर लो मोर नाक नहीं है, अब ऐसे कल्पना करो ना मोर नाक नहीं है तब कैसे लगू में हा सामने आईना मारे है तो कैसे लगू ले भला बताओ। वहां विकराल जब लगी ना चेहरा तो अपने चेहरा से अपने ला नफरत हो जाही। वैष्णव जब अति सर्वत्र वर्जित कहा थे फिर भी ये लांग दिस तब लक्ष्मण जी महाराज चक ले नाक और कान लकार दिस बोल सियापति रामचंद्र की। और नाक कान ला काटिस तब
ताके कर रावण कह, चल दी शूर्पणखा कहा रावण कह, रावण ला कह दी मानो चुनौती दिन। अब विचार करे के बाद ये प्रसंग में ये है कि शूर्पणखा ज्ञान के प्राप्ति करना चाहत रही, लेकिन प्राप्ति कैसे में हो? भक्ति के सानिध्य में जाके ज्ञान ला प्राप्ति करना चाहबो तब हमला ज्ञान की प्राप्ति हो ही। और अगर भक्ति ला अलग करके ज्ञान ला प्राप्ति करबो ऐसे सोचबो ना तो हमला प्राप्ति होने वाला नहीं है। शूर्पणखा की ही गलती हो गए का राम ला प्राप्ति करना चाहत रही, ज्ञान अखंड एक सीता भगवान राम ला प्राप्ति करना चाहत रही, लेकिन सीता ला दूर करके भक्ति ला दूर करके तेकर सिद्धि ज्ञान के प्राप्ति शूर्पणखा ला नहीं हुई। वैसने चाहला रावण के उल्टा है। देखो रावण भक्ति ला प्राप्ति करना चाहत रही से, लेकिन ज्ञान ला दूर करके विचार के बात है। तो इसने में ज्ञान और भक्ति के प्राप्ति हो ही नहीं हो। रावण हा सीता ला प्राप्ति करना चाहत रही से, भगवान राम ला सीता से दूर करके देकर सिद्धि ओला भक्ति के प्राप्ति नहीं हुई। अगर भक्ति ला प्राप्ति करना है तो ज्ञान ला सानिध्य में ले पड़ी तब भक्ति के प्राप्ति हो ही, और अगर हमला ज्ञान की प्राप्ति करना है तो भक्ति ला सानिध्य में लेके जाए ला पड़ी तब ज्ञान के प्राप्ति हो ही। लेकिन दोनों के पक्ष उल्टा हो गए, देकर से दोनों ला प्राप्ति नहीं हो सकी। बोल सियापति रामचंद्र की। अब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल के रुकै धारा। अब ए जगह कुछ अतिशयोक्ति बात संत मन के मत है, नाक कान बिनु भई बिकरारा। काकर नाक कान बिना बहुत खतरनाक दिखाते शूर्पणखा, ओकर नाक कट गए और कान घलो कट गए। नाक और कान के बिना विकराल दिखाते कि तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में का लिखते, जनुस्रव शैल गेरु कै धारा। जैसे वो पर गेरु के पर्वत है ओला घास देबे ओकर धार बहिनी, वैसने शूर्पणखा के खून बहा थे कहा। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये जगह इंगित करते। अब विचार करे के बात यह है कि शूर्पणखा अपन नाक ला कटवा दे, शूर्पणखा अपन कान ला घलो कटवा दे। ये प्रसंग से विशेष शिक्षा हमार भारत के युवा मित्र ला भी मिलते, नारी जाति ला भी मिलते, सब ला ए प्रसंग से विशेष संकेत मिलते। अति नहीं करना चाहिए। दूसरा, नाक ला बचा के रखना है। नाक मतलब चरित्र, और रामचरितमानस विशेष चरित्र निर्माण की संकेत करते हैं। और इंग्लिश में भी एक कहावत है, कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग लाइफ। मनुष्य के जीवन में सब मिल सकते हैं, लेकिन एक बार कहीं चरित्र चला जाए तो वापस आने वाला नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर के एक अंग भी गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र गया तो समझ जाओ सब कुछ चला गया। तेकर सती इंग्लिश के जैन लेखक है, वो कवि है, वो कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग लाइफ। मनुष्य के लिए सबसे अंतिम धन, अंतिम आभूषण चरित्र है कि तोड़कर कुछ नहीं है। तो चरित्र अच्छा है तब पड़ोसी कर जावे मोर कर विपत्ति आ गए है भैया, मोल 10,000 रुपया दे दे, दीही कि नहीं दीही दाई हो, दे दी, लेकिन तो चरित्र खराब है। गांव भर में ते ढूंढ ले, 10,000 तो दूर की बात है, एक आना भी मिलना
मुश्किल है। रामचरितमानस में एक एक दोहा, एक एक चौपाई प्रत्येक मानव समाज ला मूल मंत्र के समान शिक्षा देते हैं। शूर्पणखा अपन चरित्र ला गवा दी, वो भी काकर कारण, प्रतिशोध के कारण। और जीव के जीवन में काकरो साथ खटापटी हो जाए तो कभी प्रतिशोध लेके नहीं सोचना चाहिए। आज मंगलू हा बुधारू ले ढाफल लगा दी और आगे वहा तो ये बुधारू ला ये प्रण नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि एक न एक दिन तो तू झाफल लगा हूं कहीं के। वही खतरनाक होते, खतरा साबित होते। देकर स्थिति में इंगित करे हो का कि दोहा क्रमांक 17 बने बर जावत है खतरा। काकर बर खतरा बने बर जावत है? गलती करी शूर्पणखा, अब भोग भोगल पर ही कौन ला? भैया ला। तो ऐसनो बहनी घलो मत होए तब तो। अब ये बात ला मैं कहा था तो बहनी मन का कही, वैसने भाई घलो मत होए तब तो गा ऐसे कही ना भाई। वैसने भाई मत बनो जे बहन के सुहाग ला उजाड़ दे। बहन के सुहाग की रक्षा के लिए अपन प्राण दाव में लगा दो। ऐसन भाई बनो और ऐसन बहन मत बनो जैन बहन अपन प्रतिशोध के कारण अपन मायके भारला रावण ला मरवाती पूरा राक्षस जाति के जितना नारी है सबके सब ला विधवा बना दी। तो ऐसे बहनी घलो मत बनो दायु हो। देकर सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की घर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता। अब सूत्र चालू होते गणित के। काकर सूत्र है? शूर्पणखा के सूत्र चालू होते। कदे कल्ले चालू करो मोर लीला ला। कौन कहा शूर्पणखा? मतलब वो प्रण करे है कि राक्षस में जितना भी पुरुष है सबके सब ला मरवाहूं, जितना ओकर नारी सब ला विधवा बनवाहूं कही के। मोर सुहाग ला उजाड़ करे है, मोला विधवा बनाए तो विधवा के पीड़ा का होते ओकर पत्नी मन देखे तो वो चालू करना चाहते। तो कहां से चालू करत शूर्पणखा? घर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता। घर दूषण कर ले न्योता देवा थे दाई हो। चलो अब तुमन जा जाके मरो रे पापी हो कही के आओ। एक भजन के बाद पुनः चर्चा। सिरावती दिन सबूट हरमा आखी चौंधिया गे और का कहो मोरे दाई ए समय सिरागे, ए समय सिरागे। अरे रास्ता चले बर कनिहा टूट गए, दुनिया देखे बरी आँखी फुट गई। मुंह के भीतर में ताला लगे हैं, घर के मन के बैरी बने हैं। बेटी नाती मल्ला देख देख के, अरे महलिया टारी ला देख देख के, आखिल सुबह के और का कहो मोरे दाई ए समय सिरागे, मोर समय सिरागे। बोलनी होगी दीवारे आई जाए के पारी में, बोलनी होगी दीवारे आई जाए के पारी में। बेटा बहू तोर संग गुठिया घी,
संग गोटी आई गोटी नहीं सुहाई वो दिल बोलनी अल बोलनी हो बेदाई वो आई जाए पारी में अल बोलनी हो बेरा जाते आई जाए पारी में काबर नहीं समझा सीते जनता की तिरावा तोर घर की तही तही घर हीरा काबर नहीं समझा सीते जनता की तिरावा तोर घर की तही तही घर हीरा चोरी के सब जाना पड़गी सब धन सीखा जागीरे घर घर आंसू लाली बैरी सपन तल भागीरी ओने जन्मियो ओने दूग के ओने जन्मियो ओने दूग के बाकी रात काए अल बोलनी हो गए गाई वो आई जाए के पारी में बोलनी हो बेरा जाती आई जाए के पारी में लती नहीं था दिन भर की कमाई दोनों भर समझे ताही जनता की गहराई काबर सके लती नहीं था दिन भर की कमाई दोनों भर समझे ताही जनता की गहराई मोरी मोरी कही के बिहा दिवल्ला बिता डारे हतरे पर बुधिया दिवा दिवल्ला सिरादारी हीरा बरोबर तोरी कयामा हीरा बरोबर तोरी कयामा आगे सब लगाई रे अल बोलनी मेरे बोलनी हो गए गाई वो आई जाए के पारी में मेरे बोलनी हो गए राजा रे आई जाए के पारी में बेटा बाबू तोर संग गोठी आगी बेटा बाबू तोर संग गोठी आगी गोठी नहीं सुहाई रे अल बोलनी मेरी बोलनी हो बेरा जाती आई जाए के पारी में मेरी बोलनी हो बेराई वो आई जाए के पारी में मेरे बोलनी हो बेराई वो आई जाए के पारी में 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 बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ समय चल चल रे जीवरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के चल चल रे जीवरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के चल चल रे जीवरा जाना है तोला दुनिया छोड़ के चल चल रे जीवरा जाना है
रिश्ता नाता पूरी परिवार, रिश्ता नाता पूरी परिवार, सबला मुंह मोड़ के जाना है तोरा दुनिया तोड़ के। चल चल रे जिंदा जाना है तोरा दुनिया तोड़ के। मन में भरे है जिंदगी के आशा, बीच में टूटत है मोर स्वासा। मन में भरे है जिंदगी के आशा, बीच में टूटत है मोर स्वासा। पानी के घोट का जी जिंदगानी आधा पर राजा धामा। पानी के घोट का जी जिंदगानी आधा पर राजा धामा। कर्म के लिखा मिट नहीं सके, कर्म के लिखा मिट नहीं सके, गत को हाथ जोड़ ले। जाना है तोला दुनिया तोड़ के। चल चल रे जिंदा जाना है तोला दुनिया तोड़ के। चल चल रे जिंदा जाना है तोला दुनिया तोड़ के। से बिता ले मौत रहन से गला लगा ले। जिंदगी लामा जात से बिता ले मौत रहन से गला लगा ले। रोमत रोमत दुनिया में आना हाथ हाथ दुनिया में जाना। रोमत रोमत दुनिया में आना हाथ हाथ दुनिया में जाना। कर्म करी जाना में रही कफन तोड़ के। जाना ही तोला दुनिया तोड़ के। चल चल रे जीरा जाना ही तोला दुनिया तोड़ के। रिश्ता नाता कुल परिवार, रिश्ता नाता कुल परिवार, सबके मुंह मोड़ के। जाना ही तोला दुनिया तोड़ के। चल चल रे जीरा जाना है तोला दुनिया तोड़ के। चल चल रे जीरा जाना है तोला दुनिया तोड़ के। चल चल रे जीरा जाना है तोला दुनिया तोड़ के। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल लकी स्टूडियो सलोनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।